विज्ञान और विचार। टेलीविज़न पर रंगीन चित्र कैसे दिखाई देते हैं? धरती से 1000 मील दूर अंतरिक्ष में घूमता हुआ प्लेटफॉर्म कैसे बन सकेगा? रॉकेट यानों द्वारा चंद्रलोक कैसे पहुंचा जा सकता है? धूप बैटरी किसे कहते हैं? ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? यदि इस तरह के सवाल आपके कभी मन में आते हैं तो आप में वैज्ञानिक की सी जिज्ञासा मौजूद है। वैज्ञानिक दुनिया के सबसे अधिक जिज्ञासु लोग होते हैं। वे सदा अपने चारों ओर दिखने वाले जगत के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, पर वे सवाल पूछकर ही नहीं रह जाते। इनके जवाब हासिल करने के लिए वे अध्ययन और प्रयोग भी करते हैं। तो यदि आप सवाल पूछते रहते हैं और आपके अपने चारों ओर की दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में जिज्ञासा है, तो आप भी उतने अंश में वैज्ञानिक हैं और आपने पुस्तक को खोल लिया है। इससे आपकी वैज्ञानिक वृत्ति का पता चल जाता है। क्योंकि आप अपने सवालों को जवाब जानना चाहते हैं। आप मोटर, पनडुब्बी, विमान, भूगृह, अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप, परमाणु शक्ति, टेलीविज़न तथा उन दूसरी अद्भुत वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं जो वैज्ञानिकों ने बनाई है या वे बना रहे हैं। इन पृष्ठों में आपको वैज्ञानिकों की विधियाँ और उनके अनेक आविष्कारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। हमारे आजकल के आविष्कारों के जन्म की कहानी सुनकर आप चकित रह जाएंगे। कारण यह है कि वैज्ञानिकों के विषय में कभी कभी हम ऐसी धारणा बना लेते हैं मानो वे कोई रहस्यमय लोग हैं जो विचित्र प्रकार की प्रयोगशालाओं में अकेले ही जादू की छड़ी घुमाकर चमत्कार कर डालते हैं। यह कहानी पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि जिन खोजों के आधार पर हमारे आधुनिक आविष्कार हो सके हैं, वो प्रायः अनेक व्यक्तियों के परिश्रम से ही हो सके हैं। हर बड़े आविष्कार या खोज का कहीं बीज या आरंभिक बिंदु होता है। किसी आदमी के मन में एक बात आई और उसने परीक्षण तथा प्रयोग किए। इस तरह एक विचार या मूल विचार पैदा हुआ। दूसरे आदमी ने इस मूल विचार को उठाया, इस पर आगे कार्य किया, इसमें हेर फेर किया और दूसरे लोगों को सौंप दिया। कभी कभी इस सारे प्रक्रम में सैकड़ों वर्ष लगे। उदाहरण के लिए बिजली के कुछ प्रभावों की खोज 2500 वर्ष पहले हुई थी। भाप का इंजन 2000 वर्ष पहले भी बनाया गया था। कैमरे के बुनियादी सिद्धांत लगभग 800 वर्ष पहले पता लग चुके थे। विमान के सिद्धांतों और हेलीकॉप्टर के एक खाके डिज़ाइन का सुझाव तथा पैराशूट या प्रकाश से उतरने की छतरी का आविष्कार 400 वर्ष पहले सामने आ चुका था। फिर भी इन विचारों को ठोस क्रियात्मक आविष्कारों का रूप देने में सैकड़ों वर्ष लग गए। इन आविष्कारों के विकास में सैकड़ों वर्ष लगने के बहुत से कारण हैं। इनमें से एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है
कि पिछली शताब्दियों में लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने और विचार विनिमय करने के लिए बहुत कम मौका मिलता था। न टेलीफोन थे और न भरोसा करने लायक डाक का प्रबंध ही था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बड़ा समय लगता था और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि न मोटरें थी, न रेलगाड़ियाँ और न इतनी सड़कें ही। पुस्तकें बहुत ही थोड़ी महंगी और दुर्लभ थी, इसलिए जो आदमी कोई विज्ञान संबंधी खोज करता था वह दुनिया के दूसरे देश के लोगों को अपनी खोज के बारे में प्रायः कुछ भी नहीं बता पाता था। इस कारण दूसरे लोग उस खोज से कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते थे। इस खोज को आगे बढ़ाने के बजाय दूसरे लोगों को पहले यह सारी खोज स्वयं करनी पड़ती थी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यू।